नमस्कार दोस्तों। रेड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है तो दाहिनी आलेंद से आता है। अशुद्ध रक्त हृदय में कहाँ से आता है? दाहिने आलेंद से आता है। गर्दन की हड्डी जिस पर सिर रहता है को कहते हैं तो एटलस के नाम से जाना जाता है। निम्न में से प्राकृतिक रबर कौन सा है? तो आइसोप्रीन है वो प्राकृतिक रबर है और नियोप्रीन है वो संश्लेषित रबर है। अपमार्जक रासायनिक रूप से होते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होते हैं। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? AgNO3 को लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है और AgNO3 का रासायनिक नाम क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु कौन सी है? तो कॉपर है वो न तो जल के साथ अभिक्रिया करती है और न ही भाप के साथ अभिक्रिया करती है। बाकी आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम ये जल या भाप के साथ अभिक्रिया करती है। कॉपर धातु जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। उभयधर्मी ऑक्साइड है तो जिंक ऑक्साइड है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसके अलावा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। कार्बोनेट जल योजित ऑक्साइड अयस्कों को सीमित वायु में गर्म करने पर ये ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निस्तापन कहा जाता है। कार्बोनेट अयस्क है उनको सीमित वायु में गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहा जाता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क के लिए निस्तापन होता है और सल्फाइड अयस्क के लिए क्या होता है? भर्जन होता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। खनिज किसको कहते हैं? पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहा जाता है। मानव आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का चित्र बनता है? तो किस भाग पर बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है और दृष्टि पटल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेटिना कहा जाता है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आंख की रेटिना पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेंस और रेटिना के मध्य जो द्रव्य पाया जाता है उसे काचाभ द्रव्य कहा जाता है। मानव नेत्र की शलाकाओं में रोडोप्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी रोग किसके कारण होता है? मानव नेत्र की शलाकाओं में रोडोप्सिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। पुतली के आकार को नियंत्रित करता है तो आइरिस या परितारिका है वो पुतले के आकार को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए और ब दोनों राइट हो जाएंगे। नेत्र की सबसे बाहरी परत जो बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है उसको क्या कहते हैं? तो हिंदी में डर्ट पटल कहते हैं और अंग्रेजी में स्क्लेरोइड कहा जाता है। नेत्रदान में परिक्त नेत्र का भाग कौन सा होता है? तो कार्निया होता है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित कोशिकाएं होती हैं तो उनको कौन सी आशंकु कहते हैं? कौन सी आशंकु क्या करती है? रेटिना में उपस्थित कोशिकाएं होती हैं जो रंगों में विभेद के लिए उत्तरदायी है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रात्रि व मंद प्रकाश में देखने में सहायक है तो वो है रोड्स या शलाका कोशिकाएं। मानव नेत्र की रेटिना में रोड्स या शलाका कोशिकाएं पाई जाती है जो रात्रि व मंद प्रकाश में देखने में सहायक है। सुमेलित कीजिए। देखिए बजला है वो राइनो विषाणु के द्वारा होता है। इसको नजला भी कह सकते हैं या जुखाम भी कह सकते हैं। तो ये किसके कारण होता है? ये राइनो विषाणु के कारण होता है। खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? खाद्य विषाक्तता होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होती है। और कुकर खांसी किसके कारण होती है? हीमोफिलिस पर्टुसिस के कारण कुकर खांसी होती है। और सेप्टिक सोर थ्रोट स्ट्रेप्टोकॉक्स नामक जीवाणु के कारण होता है। तो डायरेक्ट आंसर लगा दिया है 2 4 1 3।
किस प्रकार के रेशे में ड्रिप ड्राई के गुण पाए जाते हैं? तो नायलॉन 66 में ड्रिप ड्राई के गुण पाए जाते हैं। हिप्पोक्रेट्स विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था? तो ये चिकित्सा से संबंधित था। मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए। तो मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण है CH4 + 2O2 मिलकर के CO2 और 2H2O का निर्माण करते हैं।